हेलो। हेलो, सुल्तान बात कर रहे हैं आप? मैं नगीन की बहन बोल रही हूँ। जी फरमाइए। हारून को पता चल गया है कि आप उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर आए थे। नगीन उसको सब कुछ बताने वाली थी, लेकिन मैंने रोक दिया। शुक्र है मैंने रोक दिया, वरना। एक मिनट, आप मुझे धमकी ना दें। हारून जैसा मामूली शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। उसके पास जो कुछ भी है ना, वो मेरे ही दिया हुआ है। ऐसे ही फर्ज करें, कल अगर हारून को मेरे माजी के बारे में, नगीन के माजी के बारे में सब पता चल भी जाता है ना, तो भी वो मेरा कोई नुकसान नहीं कर सकता। हाँ, आपकी बहन का घर खराब हो सकता है, उसकी फिक्र होनी चाहिए आपको। तुम चाहते क्या हो? क्या मकसद है तुम्हारा? क्यों कर रहे हो इतनी मेहरबानियां तुम हारून और उसके खानदान पे? नगीन की खुशी के लिए। अगर नगीन की खुशी इतनी अजीज है ना, तो चले जाओ इन दोनों की जिंदगी से। नगीन तुम्हारे बगैर बहुत खुश रहेगी। उससे तुम्हारी दौलत और तुम्हारी दी हुई आसाइशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसे नहीं होगी, उसके शौहर को तो है ना। हारून उसे उसी वक्त खुश रख सकता है जब उसके पास वो तमाम आसाइशात हो जो मैंने उसे दी हैं। मैं ये बात कैसे मान लूं कि तुम जो कुछ कर रहे हो नगीन से हमदर्दी और उसकी भलाई के लिए कर रहे हो? सुल्तान दुरानी, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम जैसा शख्स किसी के साथ कुछ अच्छा कर ही नहीं सकता। वो कह रहा है ना कि वो अपनी गलती पे शर्मिंदा है, पशेमान है। वो झूठ बोल रहा है, वो सरासर झूठ। उसने मुझे खुद कहा है कि ये सब कुछ वो मुझे हासिल करने के लिए कर रहा है। एक बार नहीं, कई बार वो मुझे फोन पे धमकियां दे चुका है, ऐसे धमकियां दे चुका है। आप जानती हैं उसने हारून को ये सब कुछ क्यों दिया है? मुझे हासिल करने के लिए। वो चाहता है कि हारून इस दौलत की चकाचौंध में गुम होकर मुझे भूल जाए। हम दोनों को एक दूसरे से बदगुमान करना चाहता है। आप ही आपको पता है अब उसने क्या किया? वो एक नया खेल खेल रहा है। उसने मुझे हारून और उसकी पुरानी गर्लफ्रेंड की तस्वीरें दिखाई थी। तुम अब उसको फोन ना अटेंड करो। कोई जरूरत नहीं है उसकी धमकियों के जवाब देने की। लेकिन फिर भी मुझे हारून को ये सब कुछ बता देना चाहिए। वो मेरा शौहर है, मुझे एतमाद है उस पर। एक शौहर अपनी बीवी के लिए जितना अच्छा हो सकता है, हारून तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा है। लेकिन अपनी बीवी की पहली मोहब्बत को कबूल करे, इतना बड़ा दिल कोई शौहर नहीं करता। तो क्या चाहती हैं? खामोश तमाशाई बनकर बैठी रहूं? वो इस घर में आने के लिए रिदा को इस्तेमाल कर रहा है और ये मैं नहीं हूं। रिदा तुम्हारी नहीं, हारून की बहन है। उसका अच्छा बुरा सोचना हारून का फर्ज है। तुम फिलहाल अपने और अपने बच्चे के बारे में क्यों नहीं सोचती? मॉर्निंग एवरीवन। क्या हाल है हारून? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? ठीक ठाक। अच्छा, वो शो का वन लाइनर आप लेके आएंगे? ठीक। अभी बॉस आएंगे तो उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। आई होप ऑल द पॉइंट्स आर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा, आप लोग जानते ही होंगे इनका नाम रमशा है। इन्होंने रिसेंटली हमारा न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया। हारून, मैं चाहूँगा ये तुम्हारी सुपरविजन में काम करें। श्योर सर। आई थिंक तुम्हारी मीटिंग तो हो चुकी है इनसे। अब जी सर, हुई भी। नाइस नाइस। तो रमशा, आप अपने शो को लेके एक्साइटेड हो? एक्साइटेड तो हूँ सर, बट थोड़ी सी नर्वस भी हूँ, बट लेट्स सी। कोई बात नहीं, आपको हेल्प आउट करेंगे। क्या हुआ जी, इनके सेट बन गया है? सर ये डिटेल्स हैं सर। सेट तो हम बहुत ग्रैंड स्केल पे लगा रहे हैं सिंस ये हमारा शो होगा। मशहूर समाजी कारकुन का अपनी अहलिया पर तशद्दुद, उनकी बीवी ने लगाए उन पर इल्जामात। कितनी हकीकत है इस वाक़ये में?
जानने के लिए देखिए आज का प्रोग्राम टुनाइट विद रमशा के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगी समाजी कारकुन अहमद अशरफ की अहलिया सायरा खान और उनके करीबी दोस्त अहमद सिद्दीकी। सायरा खान ने हाल ही में सोशल मीडिया पे एक वीडियो पोस्ट की, जिस वीडियो में उनके चेहरे पे बहुत सारे नील के निशानात थे। उन्होंने इल्जाम लगाया है भाई, कि उनके शौहर उन पर तशद्दुद करते। ये लड़की तो रमशा नहीं है। बात इस हद तक बढ़ गई कि पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने दोनों पार्टीज के बयानात रिकॉर्ड कर लिए और अभी ताज़ा खबर ये है कि इसकी FIR भी जारी हो चुकी है। नाज़रीन, हम यहाँ सच या झूठ का फैसला करने नहीं बैठे, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि हमारे माशरे में आज तक औरतों पे जुल्म होता चला है। कहते हैं कि जुल्म का साथ देने वाला भी ये रक्षा है। कहती है हमारी औरतें। हाँ हाँ वही है। इतना जुल्म। हारून? अरे ये वही लड़की नहीं है हारून, रमशा, जो तुम्हारे ऑफिस में काम करती थी। इसकी तो किसी अमीर आदमी से शादी हो गई थी ना, सेटल हो गई थी दुबई। हाँ तो झगड़ कर आ गई होगी अपने अमीर शौहर से, या फिर तलाक ले ली होगी। ऐसी शादियों का तो यही अंजाम होता है भाई। बकवास कर रही हो तुम। भाभी क्यों चली गई? उनको पता है आपके और रमशा के बारे में क्या? तुम्हें क्या जरूरत थी उसके सामने ये बात करने की? अब वो शक करेगी मुझ पर। क्या हो गया भाई? मैं तो सिर्फ टीवी पे देखा तो पूछ लिया आपसे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन ये सुल्तान साहब के चैनल तक कैसे पहुंचे? तुमने तो रेफर नहीं किया ऐसे। जी नहीं अम्मी, मैंने रेफर नहीं किया। खाना खाने का दिल नहीं कर रहा। अब ऐसा तो कुछ नहीं पूछा था मैंने। पता नहीं। जानती हो कहाँ है इस अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ किसी अच्छी सी जगह पर बैठकर दोनों कैंडल लाइट डिनर कर रहे होंगे। लेकिन डिनर के बाद क्या करेंगे? ये हारून और ये उसकी एक्स गर्लफ्रेंड अच्छे लग रहे हैं दोनों साथ, है?